हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द चैनल ऑफ सरस्वती ऑनलाइन स्कूल। बच्चों, आज हम इस वीडियो में एनसीईआरटी क्लास फर्स्ट की हिंदी की पाठ्य पुस्तक रिमझिम से चैप्टर करेंगे जिसका नाम है गेंद और बल्ला। गेंद और बल्ला तो बच्चों आप सभी ने देखा होगा और आपने गेंद और बल्ले से खेला भी होगा। देखिए, चित्र में भी आपको दिखाया गया है। ये है हमारा बल्ला और ये है हमारी गेंद। तो इसी पर आधारित ये एक छोटी सी कहानी है। चलिए शुरू करते हैं। बच्चों, कहानी शुरू करने से पहले मैं इसमें आने वाले शब्दार्थ आपको बता रही हूँ। देखिए, जो पहला कठिन शब्द आपका रहेगा वो रहेगा गेंद। और गेंद का अर्थ होता है बच्चों रबड़ या कपड़े की बनी गोल वस्तु। ऐसी वस्तु जो रबड़ या कपड़े की बनी हुई होती है, गोल होती है, उसको हम कहते हैं गेंद। उसके बाद बच्चों अगला जो शब्द रहेगा वो है आपका बल्ला। बल्ले का अर्थ होता है बच्चों गेंद मारने का लकड़ी का जो चपटा डंडा होता है उसको हम बोलते हैं बल्ला। उसके बाद है फुदकना। फुदकना का अर्थ होता है बच्चों उछल कूद करना। उसके बाद अगला शब्द है बच्चों झाड़ी। झाड़ी का अर्थ होता है बच्चों कंटीले पौधे, कंटीले छोटे पौधों का जो समूह होता है, झुंड होता है, उसको हम झाड़ी बोलते हैं। और जो अंतिम शब्द है बच्चों वो रहेगा आपका परेशान। परेशान का अर्थ होता है बच्चों तंग करना। चलिए कहानी शुरू करते हैं। कहानी का नाम है गेंद और बल्ला। गेंद ने बल्ले से कहा। एक बार गेंद ने बल्ले से कहा, क्या कहा? तुम मुझे क्यों मारते हो? देखिए, जो गेंद होती है वो बल्ले से कहती है कि तुम मुझे क्यों मारते रहते हो। अब बल्ले ने कहा, बल्ले ने क्या कहा? मारूं नहीं तो खेल कैसे हो? तो अब बल्ला कह रहा है कि अगर मैं तुम्हें मारूंगा नहीं तो खेल कैसे खेला जाएगा। गेंद जब बल्ले के पास आई, फिर जो है जब गेंद बल्ले के पास आती है तो उसने उसे ज़ोर से मारा। जो बल्ला होता है वो गेंद को ज़ोर से मारता है। फिर जो गेंद होती है वो क्या करती है? वो कुदकती फुदकती हुई दूर जाकर एक झाड़ी में छिप गई। अब गेंद जो है, जब बल्ले ने गेंद को मारा तो गेंद क्या करती है? कुदकती और फुदकती हुई दूर जाकर झाड़ी में छिप जाती है। चलिए देखते हैं आगे क्या होता है। ये देखिए, ये है आपका बल्ला और यहाँ पे जो ये गेंद है वो झाड़ी में छिप जाती है। चलिए अब आगे देखते हैं। बल्ला उसे ढूंढता रहा। अब बल्ला उसको ढूंढता रहता है। ढूंढते ढूंढते शाम हो जाती है। अंधेरा घिरने लगा। अंधेरा आ जाता है, अंधेरा हो जाता है। लेकिन जो गेंद थी बच्चों वो तो खुश थी। वो खुश क्यों थी? क्योंकि बल्ला जो है परेशान हो रहा था। परेशान का मतलब होता है बच्चों तंग करना। बल्ला जो था वो क्या हो रहा था? परेशान हो रहा था। बल्ला निराश होकर लौट चला। अब जब बल्ले को गेंद नहीं मिली तो वो वापस जाने लगा। लेकिन फिर क्या होता है? तभी गेंद ने झाड़ी में से चिल्लाकर कहा। तभी गेंद बोलती है झाड़ी से चिल्लाकर, मैं यहाँ हूँ, आओ और मुझे ले लो। बल्ले ने उसे झाड़ी के नीचे से खींचकर उठा लिया। फिर गेंद ने कहा, देखो अब मुझे मारना मत। तो बच्चों ये थी आपकी स्टोरी। देखिए, गेंद और बल्ला फिर से आपस में मिल जाते हैं। चलिए बच्चों आगे करते हैं। आगे है बुक एक्सरसाइज, देखते हैं। आपसे कहा गया है गिल्ली डंडे के खेल में गिल्ली को डंडे से मारते हैं। कुछ और खेल बताओ जिसमें एक चीज़ को दूसरे से मारा जाता है। आपको ऐसे कुछ और खेल बताने हैं बच्चों जिसमें एक चीज़ को दूसरी चीज़ से मारा जाता है। तो ऐसे कौन से खेल होंगे जिसमें एक चीज़ को दूसरे चीज़ से मारा जाएगा? तो ऐसे तो बहुत से खेल होंगे। तो आप यहाँ लिख सकते हैं पहले तो क्रिकेट। क्रिकेट में भी जो बॉल होती है उसको गेंद से मारा जाता है। उसके बाद आप लिख सकते हैं टेनिस। आप यहाँ पे लिख देंगे टेनिस। टेनिस के बाद आप यहाँ पे लिख सकते हैं हॉकी। हॉकी के बाद आप यहाँ लिख सकते हैं पोलो। और पोलो के बाद आप लिख सकते हैं बच्चों टेबल टेनिस हो गया, बैडमिंटन हो गया। इनमें भी जो है एक चीज़ को दूसरी चीज़ से मारा जाता है। चलिए आगे देखते हैं। आगे लिखा हुआ है बच्चों गेंद खो गई तो गेंद बल्ला नहीं खेल पाएंगे। अगर आपकी गेंद खो जाएगी तो आप गेंद बल्ला नहीं खेल सकते ना। उसी तरह आपको आगे बताना है गुल्ली खो गई तो।
अगर गुल्ली खो जाए तो क्या नहीं खेल पाएंगे? अगर गुल्ली खो गई तो गिल्ली डंडा नहीं खेल पाएंगे। आपको लिखना है, अगर गुल्ली खो गई तो गिल्ली डंडा नहीं खेल पाएंगे। नहीं खेल पाएंगे। आपको ऐसे पूरा करना है। उसके बाद आपसे आगे पूछा गया है, अगर मांझा खो गया तो? अगर मांझा खो गया तो बच्चों आप लिखेंगे कि पतंग नहीं उड़ा पाएंगे। अगर मांझा ही खो जाएगा तो हम जो है पतंग नहीं उड़ा पाएंगे। पतंग नहीं उड़ा पाएंगे। उसके बाद है बच्चों, पासा खो गया तो? अगर पासा खो गया तो पासा किस में होता है? लूडो में। अगर पासा खो गया तो आपको लिखना है कि लूडो नहीं खेल पाएंगे। लूडो नहीं खेल पाएंगे। उसके बाद आगे है बच्चों, चिड़ी खो गई तो? अगर चिड़ी खो जाए तो क्या नहीं खेल पाएंगे? अगर चिड़ी खो गई तो बैडमिंटन नहीं खेल पाएंगे, क्योंकि चिड़ी को बैडमिंटन से खेला जाता है। बैडमिंटन नहीं खेल पाएंगे। इस तरह से आप इसको कंप्लीट कर लेंगे। उसके बाद है बच्चों, अगर तुम्हारे घर में गेंद खो गई हो तो तुम उसे कहाँ कहाँ ढूंढोगे? तो आप लिख सकते हैं दरवाजे के पीछे। आप गेंद को कहाँ कहाँ ढूंढेंगे? दरवाजे के पीछे। और भी बहुत सारी जगह होती हैं जहाँ पर आप घर में गेंद को ढूंढ सकते हैं, जैसे दरवाजे के पीछे, कुर्सी के नीचे, अलमारी के पीछे, बेड के नीचे, घर के कोनों में और मेज के नीचे भी आप गेंद को ढूंढोगे। तो बच्चों ये थी आपकी छोटी सी स्टोरी। अब इस छोटी सी स्टोरी के कुछ प्रश्न उत्तर भी हैं जो आपको आने चाहिए। देखिए बच्चों, जो इस स्टोरी में, इस कहानी में पहला प्रश्न रहेगा आपका, वो ये रहेगा, गेंद ने बल्ले से क्या कहा? आप इसका उत्तर लिखेंगे, गेंद ने बल्ले से कहा कि तुम मुझे क्यों मारते हो। दूसरा प्रश्न रहेगा बच्चों, बल्ले ने जोर से किसको मारा? तो आप लिखोगे बल्ले ने जोर से गेंद को मारा। तीसरा प्रश्न रहेगा बच्चों, गेंद कहाँ जाकर छिप गई? आप लिखोगे गेंद झाड़ी में जाकर छिप गई। अगला प्रश्न रहेगा बच्चों, गेंद को झाड़ी के नीचे से किसने उठा लिया? तो आप लिखेंगे गेंद को झाड़ी के नीचे से बल्ले ने उठा लिया। जो अंतिम प्रश्न है बच्चों वो ये रहेगा, अंत में गेंद ने बल्ले से क्या कहा? तो आप लिखोगे अंत में गेंद ने बल्ले से कहा कि अब मुझे मारना मत। तो बच्चों ये थी आपकी छोटी सी स्टोरी, आपकी कहानी से रिलेटेड बुक एक्सरसाइज और क्वेश्चन आंसर। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया हो। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।